प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज शुक्रवार 21 नवंबर का दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ जो रोज इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करके दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। बहुत लोग अपनी जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और भारों की शिकायत करते हैं, पर हमें याद रखना है कि जिस जीवन को हम कठिन समझ रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना है। हम आज सुबह जाग गए जबकि कई लोग आज इस संसार में नहीं हैं। इसलिए आइए सबसे पहले धन्यवाद से हम अपना दिन शुरू करें। आज प्रभु यीशु हमसे बात करना चाहते हैं। आइए हम उनको सुने। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे दिल से बात करना चाहता हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी थकान, तुम्हारे डर, तुम्हारी आशाएं, सब कुछ। मैं तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा हूँ और कहता हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जीवन मुझसे छिपा नहीं है। जब तुम रोते हो मैं देखता हूँ, जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हें थामता हूँ। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। तुम्हारे घर पर मेरा हाथ है, तुम्हारे बच्चों पर मेरी सुरक्षा है, तुम्हारे भविष्य पर मेरी योजना है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। बस मेरे पास आते रहो, मेरे वचन को सुनते रहो और मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो दुनिया कभी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और मैं तुम्हें अनंत प्रेम करता हूँ। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 19 पद संख्या 45 से 48। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, पर तुम लोगों ने इसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक ऐसा संदर्भ है जहां हम यीशु के पवित्र क्रोध को देखते हैं। यह वह क्षण है जहां प्रभु हमें 3 बहुत गहरे संदेश देते हैं जो आज हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला, हमारे जीवन का मंदिर पवित्र होना चाहिए। मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा परिवार, हमारा घर, यह सब ईश्वर का निवास है। यीशु ने देखा कि मंदिर बाहरी रूप से तो सुंदर है, पर अंदर भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अनुचित व्यापार और बुराई थी। यह वही है जो कई बार हमारे जीवन में भी होता है। हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, पर अंदर चिंता, अभिमान, अनिश्चितताओं, ईर्ष्या, भय, बुरा विचार, वासनाएं और पापों की भीड़ होती है। यीशु आज हमसे कहते हैं, मुझे तुम्हारे हृदय का मंदिर साफ करने दो। मेरा घर वहां बनाओ जहां शांति, प्रेम और सत्य का निवास हो। दूसरा, प्रार्थना का घर मतलब प्रार्थना की जीवन शैली। यीशु कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना एक आदत नहीं, प्रार्थना एक दिशा है, एक आश्रय है, एक संबंध है। यदि हमारा घरों में वचन नहीं पढ़ा जाता, बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं होती, परिवार एक साथ ईश्वर की कृपा नहीं मांगता, तो वो घर धीरे धीरे तनाव, झगड़े, बेचैनी और अंधकार का स्थान बन जाता है। पर जब हमारे घर में प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, आशीष, क्षमाशीलता होती है, तो वहाँ शांति खुद चलकर आती है। तीसरा, यीशु रोज सिखाते हैं, पर क्या हम रोज सुनते हैं? वचन में लिखा है, लोग उन्हें सुनने को उत्सुक थे। सवाल यह है, क्या हम भी आज उसी उत्सुकता से यीशु को सुनते हैं, या जीवन की व्यस्तताएं, मोबाइल फोन, चिंता, धन, काम हमारे कान बंद कर देते हैं? यीशु का वचन जीवन बदलने वाला है,
जो नियमित सुनता है उसका घर बदलता है, उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका स्वास्थ्य सब बदलता है। आज यीशु हमसे कह रहे हैं, मुझे अपने घर का केंद्र बनाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब विनम्र मन से अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में सौंपें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने आते हैं, अपने घरों, अपने हृदयों, अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन का मंदिर गंदा हुआ है, गुस्से से, तनाव से, नकारात्मक सोच से, पापों से, गलत रास्तों से, तो प्रभु आकर उसे शुद्ध कर। जैसे तूने मंदिर को साफ किया, वैसे ही आज हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे विचारों और इच्छाओं को शुद्ध कर। हे प्रभु, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन घरों में जहाँ झगड़े हैं, जहाँ तनाव है, जहाँ आर्थिक तंगी है, जहाँ बच्चे दूर हैं, प्रभु वहाँ तेरी शांति उतरे। आज हम सभी विशेष रूप से जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दे, उनका जीवन समृद्ध बना और उन्हें स्वास्थ्य, खुशी और अनुग्रह में बढ़ा। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, उन्हें छू और उन्हें शरीर, मन और आत्मा की चंगाई दे। बेरोजगारों और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए नई राहें खोल, उनका भविष्य सुरक्षित कर। हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र के नेताओं, अधिकारियों को बुद्धि दे, सभी धर्मों के बीच शांति, भाईचारा और प्रेम स्थापित कर। हे प्रभु, हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, काम पर, घर पर अपनी दिव्य सुरक्षा फैला। हम सबको अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचा। हमें पाप, प्रलोभन और अंधकार से दूर रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ, आपके घर में शांति, आपके मन में आशा और आपके जीवन में आशीष लाई, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी का जीवन आपकी एक शेयर से बदल सकता है। प्रार्थना फैलाइए, प्रकाश फैलाइए और प्रभु का प्रेम हर घर तक पहुंचाइए। हम कल फिर मिलेंगे दिव्य कृपा की प्रार्थना में। तब तक हमारे प्रभु हमको और हमारे परिवार को आशीष दे, हमारी रक्षा करें और हमें शांति प्रदान करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर, उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का